नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथमेटिक्स ज्ञान में। कैलकुलेशन में आपके सामने भी कई बार प्रॉब्लम आई होंगी कि आपको 3/19 का पॉइंट में आंसर निकालना पड़ा हो, आपको 24/37 का पॉइंट में आंसर निकालना पड़ा हो, आपको 3/49 का पॉइंट में आंसर निकालना पड़ा हो। इस तरीके के प्रश्न अक्सर जब हम पॉइंट में आंसर निकाल रहे होते हैं तो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमें इनका आंसर पॉइंट में निकालने के लिए एक लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मान लीजिए मुझे 3/19 को अगर डेसिमल में बदलना हो तो उसके लिए मुझे 19 से 3 को भाग करना पड़ेगा, जीरो लगा के पॉइंट बढ़ाया, यहां पे 30 हो गया, 19 1 जा। इसी तरीके से और भी आगे चलता रहेगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। अब जरा सोचिए कि किसी एग्जाम में अगर मुझे इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ा तो कितना टाइम खर्च होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इस तरीके की एक भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से नहीं लिखोगे, आप पूरे क्वेश्चन का आंसर डेसिमल के बाद आप जितने डिजिट तक आंसर लिखना चाहो आप विदिन 5 सेकेंड में लिख सकते हो। यानी कि क्वेश्चन देखा और सीधे आंसर लिखना शुरू कर दोगे। मान लीजिए आपको आपके सामने कोई क्वेश्चन आया 1/19। अब इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो इस तरीके की कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप आंसर लिखोगे 0 5 2 6 3 1 5 7 9 और ये भी खत्म नहीं हुआ है, इस तरीके के और भी डिजिट्स आगे आते चले जाएंगे। तो सेकेंडों में आप आंसर लिखोगे। तो अगर आप भी लिखना चाहते हो इसी तरीके से डायरेक्ट आंसर, तो आपको हमारे साथ कुछ देर के लिए बने रहना है। बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो गारंटी है मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसके बाद आपको इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे फ्रैक्शंस का आंसर आप तुरंत निकाल लोगे विदिन 5 सेकेंड। तो आइए देखते हैं। आज की शुरुआत हम उसी एग्जाम्पल से करते हैं जिसको अभी मैंने लिख के दिखाया था। मान लीजिए 1/19 मेरे पास क्वेश्चन में बचा हुआ है, इसका आंसर मुझे पॉइंट में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे इस फ्रैक्शन को देखना होगा कि क्या ये प्रॉपर यानी उचित भिन्न है, और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सीधी सी बात है इसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होगा। यहां पे है। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी इस 9 के आगे नंबर लिखा होगा उसमें मुझे 1 इंक्रीज कर देना है। तो जब मैं 1 इंक्रीज करूंगा तो बचेगा मेरे पास 2। अब इस 2 से मुझे इसी 1 को डिवाइड करना है। अब कॉमन सी बात है, अगर 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 1 से छोटा है। अब 2 का टेबल अगर आप 1 में पढ़ोगे तो ये 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर में बचेगा 1, और रिमाइंडर हमेशा जो भी कोशिएंट यानी भागफल बचा होगा उसके जस्ट पहले छोटा सा लिख लेंगे, और दोबारा टेबल पढ़ने के लिए आपके पास यही नंबर होगा। यानी कि टेबल मुझे 2 का पढ़ना है, लेकिन अब जैसे मैंने यहां 1 के लिए पढ़ा था उसी तरह अब मुझे 10 के लिए पढ़ना है। तो 2 का टेबल जब मैं 10 में पढ़ूंगा तो 2 5 जा 10, फिर से रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो मैं यहां पर इस 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखूंगा। अब इसके बाद जो अगला डिविडेंड है वो मेरे पास 5 हो गया। तो अब इस 2 से जब 5 को डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो मैं कोशिएंट से जस्ट पहले उस 1 को लिख दूंगा। और ये काम जितने डिजिट तक मुझे डेसिमल में आंसर चाहिए हो उतने डिजिट तक करते चले जाना है। अब 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2 6 जा 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 से 6 को डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, कोई रिमाइंडर नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 को करूंगा
2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर इसके पहले लिख दो। अब 11 को 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर इसके पहले लिख दो। 15 को 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर इसके पहले लिख दो। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर इसके पहले लिख दो। 2 9 जा 18, कोई रिमाइंडर नहीं है। 2 4 जा 8, 1 9, 2 7 जा 14, कोई रिमाइंडर नहीं है। 2 3 जा 6, 1 7, 2 6 जा 12, 1 13, 2 8 जा 16, कोई रिमाइंडर नहीं है। और ऐसे आप जहां तक चाहो, जितने डिजिट तक चाहो, जरा सोचो मैंने कितने डिजिट का आंसर लिख दिया। अब ये जो नीचे 111 लिखे हैं इनका कोई काम नहीं है, इनको मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे सिर्फ जो ऊपर नंबर लिखे हैं उन्हीं को पढ़ना है। आप कैलकुलेटर लगा के आंसर चेक कर लीजिए, इतने डिजिट तक आपका कैलकुलेटर भी रिजल्ट नहीं बताएगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा या फिर गूगल का यूज करना पड़ेगा। आप आंसर चेक कर लीजिए एग्जैक्ट सही है। चलिए एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूं। आपकी कोई बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया 23/49। अब 49 का टेबल इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आपको 49 पढ़ना कहां है? आपको तो जो इसके आगे नंबर लिखा है बस उसी में 1 इंक्रीज करना है। तो जब 4 में आप 1 इंक्रीज करोगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा 5, यानी कि टेबल तो आपको 5 का पढ़ना है। और किसमें? इस 23 में। तो 5 का टेबल जब 23 में पढ़ोगे तो स्टार्टिंग 0 पॉइंट से। 0 पॉइंट से क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता तो उसका भी मैं भी एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। तो अब 5 का टेबल जब 23 में पढ़ूंगा तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 3 बचेगा, इसके आगे मुझे लिख देना है। अब अगला डिविडेंड 34 हो गया। अब 5 का टेबल 34 में, 5 6 जा 30, रिमाइंडर हो गया 4, अगला डिविडेंड 46, 5 9 जा 45, रिमाइंडर आया 1, अगला डिविडेंड 19, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आया 4, अगला डिविडेंड हो गया 43, 5 8 जा 40, रिमाइंडर आया 3, अगला डिविडेंड 38 हो गया। 5 7 जा 35, रिमाइंडर आया 3, अगला डिविडेंड 37 हो गया। 5 7 जा 35, रिमाइंडर आया 2, अगला डिविडेंड 27 हो गया। 5 5 जा 25, अगला रिमाइंडर आया 2, अगला डिविडेंड 25 हो गया। 5 5 जा 25, कोई रिमाइंडर नहीं है, 5 पे ही छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 0 आया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 में 5 0 0, रिमाइंडर आया 1, अब अगला डिविडेंड 10 हो गया। 5 2 जा 10, और इसी तरीके से जितना चाहो। वैसे कभी इतने डिजिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट जब तक आप खुद आंसर लिखना बंद ना कर दो तब तक आपको रिजल्ट देता रहता। एक एग्जांपल और देखते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। चलिए कोई बड़ा ही डिजिट लेते हैं। आपकी हम लोग एक डिजिट लेते हैं 37/29। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इस फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर है इस 29 से बड़ा है। इस फ्रैक्शन को देखिए, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 29 का 37 में टेबल पढ़ेंगे, एक ही बार जाएगा तो 1 होल, और 29 को 37 में से माइनस कराओगे तो 8/29। अब इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये जो बाहर होल आ गया ये तो अपने आप कंप्लीट नंबर होता है। तो जैसे यहां हम 0 पॉइंट लिखते थे, अब यहां पे 1 पॉइंट लिखेंगे, और सॉल्व हमें इसको करना है। कैसे? 9 के पहले का नंबर 2 है, 2 में 1 इंक्रीज कर दीजिए, आ जाएगा 3। टेबल 3 का पढ़ना है और 8 में, तो 3 2 जा 6 और 2 8, रिमाइंडर मुझे इसके आगे लिख देना है। तो अगले टर्म के लिए जो डिविडेंड मेरा बना वो 22 बन गया। अब 3 का टेबल 22 में 3 7 जा 21, रिमाइंडर आया 1। 17 में 3 5 जा 15, रिमाइंडर आया 2। 25 में 3 8 जा 24,
रिमाइंडर आया 1, 3 6 जा 18, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। 3 2 जा 6, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। अब 3 का टेबल जब 2 में डिवाइड करोगे तो 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अब 20 के लिए 3 6 जा 18, रिमाइंडर आया 2, 3 8 जा 24, रिमाइंडर आया 2, 3 9 जा 27, रिमाइंडर आया 1। इसी तरीके से आपके नंबर्स चलते रहेंगे। लेकिन आपका ये आंसर हो चुका है, आप जब चाहें तो कैलकुलेटर लगा के चेक कर सकते हैं। ये तो जरूरी है नहीं कि हर क्वेश्चन में 9 से रिलेटेड संख्या होगी। पॉसिबल है कि जो भी नंबर आए वो 9 से रिलेटेड ना हो, तब उस केस में क्या करेंगे हम उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको मिला 12/13, अब इसमें 9 कहीं है ही नहीं, लेकिन अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली 9 इसमें छुपा हुआ है। कैसे? हमें 13 से डिवाइड करना है, लेकिन 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 आ जाता है, यानी कि 12 3 जा 36 डिवाइडेड बाई 13 3 जा 39, यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 12/13 के बजाय 36/39 हो गया। तो 9 से जस्ट पहले 3 है, इसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि टेबल मुझे 4 का पढ़ना है। 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। प्रॉपर फ्रैक्शन था 0 पॉइंट, अब 4 का 36 में पढ़ोगे तो 4 9 जा 36, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा। 4 3 जा 12, कोई रिमाइंडर नहीं। 4 0 0, 3 रिमाइंडर। 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर। 4 6 जा 24, 3 रिमाइंडर। 4 9 जा 36, कोई रिमाइंडर नहीं। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर। अब नंबर देखिए रिपीट होने लगा है, तो ये नंबर फिर आगे आपका 9 से दोबारा रिपीट हो रहा है, तो अब आगे मुझे करने की जरूरत नहीं। अगर मैं चाहूं तो यही नंबर बार बार लिख सकता हूं, यानी कि हमारा आंसर जो है वो इतने ही डिजिट में हो गया। सपोज करिए कोई क्वेश्चन है 3/17, अब इसमें भी 9 नहीं है, तो इस 17 को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करके 9 का डिजिट बना सकता हूं, यानी कि मुझे हर क्वेश्चन को ऐसे पार्ट में कन्वर्ट कर देना है जिसमें वंस प्लेस यानी इकाई के स्थान पर 9 आ गया हो। तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 1 जा 7 और 4 119। अब जैसे ही इसका यूनिट प्लेस 9 हुआ, बस आप बचे हुए नंबर में 1 इंक्रीज कर दो, ये हो गया 12, यानी कि मुझे 12 का टेबल पढ़ना है। फ्रैक्शन प्रॉपर था 0 से स्टार्ट होगा, अब 12 का टेबल 21 में 2 टाइम में ही ज़्यादा हो जाएगा। 12 1 जा 12, अब रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 9। तो अब अगला जो डिविडेंड है हमारे पास वो है 91, यानी 12 का टेबल मुझे 91 में पढ़ना है। तो 12 7 जा 84 और 7 बचा रिमाइंडर। अब अगला डिविडेंड 77 हो गया, तो 12 का टेबल 77 में पढ़ना है। तो 12 6 जा 72, रिमाइंडर बचा 5, 56 हो गया। 12 4 जा 48, 12 अब 84 मेरे पास अगला डिविडेंड हो गया 12 का टेबल। 12 7 जा 84, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 7 का में 12 का 12 0 0 7, अब 12 से 70 को करोगे 12 5 जा 60, कैरी आया 10, अगला डिविडेंड हो गया 105। 12 का टेबल 105 में पढ़ेंगे, 8 टाइम जाएगा, 12 8 जा 96, रिमाइंडर बचेगा 9। इसी तरीके से ये और आगे आता चला जाएगा। आप जितनी डिजिट तक जाएं, कोई भी एग्जाम हो, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 डिजिट, इसके ऊपर कभी जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हर उस नंबर पे काम करेगा जिसमें हम इकाई के स्थान पर 9 या तो हो या ले आए। उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। बहुत जल्दी किसी नए ट्रिक और नए टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। धन्यवाद।